एट्थ की मैथ्स की क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। मैंने उसका आपको एक्सरसाइज 1.1 पिछले वीडियो में कराई थी। इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में आपको दो रैशनल नंबर देगा और उसके बिटवीन नंबर निकालने होंगे। सबसे पहले तो एक बात दिमाग में रखो कि दो रैशनल नंबर या दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। इसलिए हम जो जिस मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपका आंसर उससे मैच कर जाएगा पीछे, ठीक है। बट बिटवीन इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो हमने जो नंबर निकाले हैं उसने कोई और नंबर निकाले होंगे, इसलिए ऐसा होता है। तो कभी भी ये डाउट नहीं करना अपने ऊपर कि हम गलत कर रहे हैं। अगर आपका मेथड सही है तो आप सही क्वेश्चन कर रहे हो। ओके, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ये, एट्थ क्लास के लिए, और उसकी एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर में लिखा है रिप्रेजेंट, पहले तो रिप्रेजेंटिंग करना है। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। पहला पार्ट है 7/4 और दूसरा पार्ट है -5/6। बहुत ध्यान समझना, एक ऐसा मेथड बता रहा हूं मैं आपको जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। देखिए, हम सबसे पहले 7/4 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले ध्यान रखो, एक नंबर लाइन बनाओगे तो ये नंबर किस में है, प्लस में है ना। तो आप यहां जीरो ले लो, क्योंकि माइनस में नंबर आएंगे नहीं। यहां जीरो ले लेना और यहां इक्वल पार्ट 1, 2, 3, 4 ऐसे कर देना। इधर -1, जरूरत नहीं है माइनस की, इसलिए हमने थोड़े से नंबर लेके खत्म कर दी कि हमारा नंबर प्लस में आएगा। जब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, तो इधर ले लेंगे उसको, ठीक है। पहले तो ये। अब दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का, आप ये देखो कि इसका डिनोमिनेटर कितना है। इसका डिनोमिनेटर है 4। इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो आपको सब जितने भी पार्ट हैं उनके बिटवीन 4 पार्ट करने हैं। 4 लाइनें नहीं खींचनी है, 4 पार्ट करने हैं। तो 4 पार्ट कैसे होंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे अपन। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो 3 लाइनें बनेंगी बीच में जो 4 पार्ट बनाएंगी। 4 लाइनें बनेंगी तो 5 पार्ट बनाएंगी। 6 बनेंगी तो 7 पार्ट करेंगी। ओके, क्योंकि एक पहले से यहां पर है। तो हमने इसके 4 पार्ट किए, 3 लाइनें बना के। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट पे हम ही आ गए। ऐसे ही 1, 2, 3 और फोर्थ में आ गए। 1, देखो ये जो नंबर है, ये थोड़ा बड़े कर लेते हैं अपन, से आपको पार्ट समझ में आ जाएंगे कि वो पार्ट्स कौन से हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 देन 4। ओके, अब देखिए, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ये है, जीरो से काउंटिंग शुरू होगी, प्लस के नंबर इधर काउंटिंग होती है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 मतलब 1, फिर 5/4, 6/4, देन 7/4। ठीक, कोई बात प्रॉब्लम तो नहीं। ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, माइनस का 5/6। इसके लिए नंबर लाइन बनाओ। यहां पर जीरो ले लो इस बार, क्योंकि प्लस के नंबर है नहीं। जीरो यहां ले लो, यहां 1 ले लो प्लस का। अब देखो इधर -1, थोड़ा और दूर दूर लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें 6 पार्ट करने पड़ेंगे। तो यहां पे -1, -2, -3, जरूरत पड़ेगी तो और आगे ले लेंगे। अब क्या करना है, फिर से डिनोमिनेटर को देखना है, 6 है। 6 पार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो लाइन कितनी हुई इसके बीच में, ये एक नंबर है, ये है, ये है और ये है। इन दोनों के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 5 लाइन बनाओगे 6 पार्ट हो जाएंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 6 पार्ट हो गए। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, काउंटिंग शुरू करो। माइनस की काउंटिंग इधर होगी, -1/2, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 एंड देन -5/6। रिप्रेजेंट करो, और ऐसे के ऐसे ही नोट करना आपको एग्जाम में। अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करो, ठीक है। अब मैं कर रहा हूं इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। आपको 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो स्मॉलर देन 2 हो। 5 रैशनल नंबर, आप मुझे 2 से स्मॉलर नंबर लिख के बता दीजिए। 2 से छोटा नंबर होता है 1, फिर उससे छोटा 0,
फिर -1, फिर -2 और माइनस का 3। ये 2 से स्मॉलर नंबर हो गए। सबके नीचे अगर 1 कर दिया जाए तो ये सब रैशनल बन जाएंगे, P अपॉन Q की फॉर्म आ जाएंगे, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी मैंने थर्ड कर दिया ना, ये क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड कर दिया, मैं सेकंड कर रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखा है रिप्रेजेंट, आपको फिर रिप्रेजेंट करना है -2 अपॉन 11 को, -5 अपॉन 11 को एंड -9 अपॉन 11 को। मैं थर्ड पहले कर दिया गलती से, सेकंड अब कर रहा हूं। ठीक है, तो फिर से वही माइनस में नंबर आया। इस बार आप देख लिया करो पार्ट कितने करने हैं आपको, 11 पार्ट करने हैं, इसलिए आप थोड़ा दूर दूर गैप ले लेना, ऐसा करना, गैप को थोड़ा बड़ा ले लेना। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है ना, और यहां पर कहीं 3 ले लो। अब आप देखोगे इनके बीच में हमें कितने इक्वल पार्ट करने हैं, 11 पार्ट करने हैं, तो लाइनें कितनी आएंगी 10। तो 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा स्पेस को यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपका काम इतने से हो जाएगा, आगे बढ़ाना हो तो बढ़ा लेंगे अपन। ये है 1 और ये है 0। ये -1 अपॉन 11, ये आया पहला वाला -2 अपॉन 11, फिर -3 अपॉन 11, -4 अपॉन 11, फिर ये आया -5 अपॉन 11, फिर -6 अपॉन 11, -7 अपॉन 11, -8 अपॉन 11, -9 अपॉन 11, ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड में पहले कर चुका हूं, अब मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन 2। ध्यान से समझना, इसी पैटर्न पे आपने लगातार क्वेश्चन सारे इसी पैटर्न पे आएंगे। हमें बिटवीन 10 नंबर निकालने हैं। मैंने आपको बताया इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं रैशनल नंबर, लेकिन हमें सिर्फ 10 निकालने हैं। तो सबसे पहला काम किया करो, अगर इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 2, आप एलसीएम निकालोगे तो 10 आएगा। एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके, ठीक है, एलसीएम निकालना 10 आएगा। अब क्या करना है, क्योंकि इसका सेम नहीं है इसलिए इसको सेम करना पड़ेगा, तो 10 बनाएंगे, 5 को भी 10 बनाएंगे। 5 को 10 कैसे बनाओगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो अब ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। एंड 1 अपॉन 2, 2 को 10 कैसे बनाओगे, तो आप 2 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बनेगा, तो ऊपर भी आप 5 का मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। नंबर मिला -4 अपॉन 10 एंड 5 अपॉन 10। जरा काउंटिंग करके देखो अभी 10 हो रहे हैं क्या, मैं नंबर लिखता हूं यहां पे, ठीक है, -4 से 5 के बीच में, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहे हैं, 10 नहीं हो रहे, 10 नहीं हो रहे, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अभी तो हमने सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम किया है, अब हमें इसके बीच में कितने नंबर निकालने हैं, बिटवीन 10 नंबर निकालने हैं। तो आप क्या करो, 10 का ही मल्टीप्लाई सब में कर दो। तो आप लिखा से -4 अपॉन 10 है, तो आप 10 यहां कर दो। 10 का हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना हमारे लिए आसान होता है, हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप तो फिक्स कर लो कि आपको 10 से करना है, और फिर कितना हुआ 5 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 10, ये हो गया -40 अपॉन 100 एंड 50 अपॉन 100। जितने चाहो उतने नंबर लिख सकते हो, ठीक, आपको लेकिन केवल 10 लिखने हैं, तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो। जैसे आपने -40 लिखा है यहाँ पे, तो इसके बीच में एक 0 आएगा, आप यहां से कर दो 1 अपॉन 10 2 अपॉन 10 3 अपॉन 10 4 अपॉन 10 5 अपॉन 10 6 अपॉन 10 7 अपॉन 10 8 अपॉन 10 9 अपॉन 10 एंड 10 अपॉन 10, तो 1 है, वो 1 भी इसमें ही आएगा, ऐसे लिख दो, ठीक है। हम कोई भी लिख सकते हैं, बहुत से नंबर हो सकते हैं, -40 से -39 -80 -37 38 37, ऐसे करके नंबर बहुत सारे आ सकते हैं, और इधर भी बहुत से नंबर हो सकते हैं, तो कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा फोर्थ। अब फिफ्थ क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। पहला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा है
टू फाइंड 5 रेशनल नंबर, आपको 5 रेशनल नंबर निकाले, 10 निकाले थे 5 निकाले। नंबर क्या है 2/3 एंड 4/5। इस बार फिर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जब ये सेम नहीं है तो हमें पहले सेम करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम लेंगे किसका 3 का एंड 5 का। एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15। एलसीएम निकालना आपको आता है, छोटी क्लासेस से एलसीएम निकालना जानते हो, ये तो सिंपल से नंबर है। ठीक है, आप क्या करोगे, सेम करने के लिए 15 बनाना है आपको, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनाने के लिए 5 का, तो ऊपर भी 5 का करना पड़ेगा। एंड 5 को 15 बनाने के लिए 3 यहां करो, 3 यहां कर दो। ये हो गया 10/15 एंड कितना 12/15। आपको कितने नंबर चाहिए बिटवीन 5? अभी कितना है, केवल एक है 11/15। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर से कर सकते हो। आप 10 से करोगे तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, तो आप 2 से भी कर सकते हो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इंटू 2, 15 इंटू 2। अगर नंबर नहीं मिल रहे हैं 2 से आपको, तो आप 3 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, 5 से कर सकते हो। ठीक है ना, इसमें 5 नहीं मिलेंगे 2 से करने पे, तो अपन 5 से कर देते हैं। 15 इंटू 5 यहां कर देते हैं, एंड 12/15 में भी 5 से यहां कर देते हैं, 5 से यहां कर देते हैं। कितना हुआ 50/75 एंड 60/75। मैथ्स है, कोई एक ट्रेडिशनल मत बनाओ उसको, अपने अपने हिसाब से चेंज किया करो थोड़ा थोड़ा। जैसे पिछली बार 10 से किया, इस बार 5 से कर दिया। हमें 2 से हम करने वाले थे, पर 2 से नंबर नहीं मिल रहे थे, क्योंकि 2 में क्या होता, आप 2 से करते तो आता 20/30 और 24/30, तो आपको प्रॉब्लम आती, फिर 21, 22, 23 तीन ही मिलते। इसलिए हमने थोड़े बड़े नंबर से कर दिया। हम 3 से भी कर सकते थे, 4 से भी, 5 से करना आसान था इसलिए वहां कर दिया। अब इसके बिटवीन कोई 5 नंबर लिखने हैं, आप लिख दो 51/75, 52/75, 53/75, 54/75 एंड 55/75, ऐसे। ठीक है, ये आपने 5 नंबर लिख दिए बिटवीन। नोट कर लो इसको, ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसी तरह से हमें 5th क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। 5th क्वेश्चन का मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूं। मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, आप प्रैक्टिस में रखना सबको। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है -3/2 एंड 5/3। एलसीएम अभी भी सेम नहीं है, डिनोमिनेटर अभी भी सेम नहीं है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज इक्वल टू 6। अब इसको 6 बनाने के लिए -3/2, 2 को 6 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से ही करेंगे। ये 3 है नीचे, इसमें 2 से कर दो, ऊपर भी 2 से कर, दोनों 6 हो जाएंगे। तो -9/6 एंड 10/6। चेक कर लो हमें 5 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं, इसमें तो मिल जाएंगे मुझे लगता है ना। -9 के बाद -8/6, -7/6, -6/6 मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये हो गया -4/6। ठीक है, मैं फिर से याद दिलाता हूं, आंसर शीट में आंसर मैच नहीं करेंगे क्योंकि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, बट अगर आपका मेथड सही है तो ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है उसने नंबर 1/4 एंड 1/2, थर्ड पार्ट, 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। 1/4 एंड 1/2 ये नंबर है। एलसीएम क्योंकि सेम नहीं है, सेम होता तो फिर ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ाते। एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 इज 4 आया। ये तो 4 पहले से ही, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। 1/2 के लिए यहां पर 2 और ऊपर भी 2 से कर दो। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है और कोई भी नंबर इनके बीच में नहीं है। हमें कितने नंबर निकालने हैं 5 नंबर निकालने हैं, तो 5 से बड़े नंबर से किसी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 1 2 3 4 5 तक भी करोगे तो बिटवीन नंबर आपको 5 नहीं मिलेंगे। ठीक है, 5 से बड़ा कोई नंबर, तो 10 से कर देते हैं। तो 10 से यहां कर दिया, 10 से यहां कर दिया, कोई भी 6 7 8 किसी भी कर सकते हो 5 से बड़ा। 4 यहां पर 10 हुआ, यहां पर 10 हुआ। ठीक है, 10/40 एंड 20/40, इनके बीच में कोई नंबर 11/40, 12/40, 13/40, 14/40 और 15/40, ऐसे बिटवीन 5 नंबर्स हो गए। ओके, नोट करिए।
आप जब वीडियो से नोट किया करो तो उसको, अगर आपसे नोट नहीं होता तो आप पॉज कर लिया करो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करके उसको आगे बढ़ा दिया करो, ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है, मैंने कल भी कहा था, इसलिए हमें कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन सिमिलर है क्वेश्चन नंबर थर्ड के। वहां था थर्ड क्वेश्चन में राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2, यहां है राइट 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। तो ग्रेटर देन -2 नंबर लिख के दिखाओ मेरे को, ग्रेटर देन -2, -1 0 1 2 3 हो गए। रैशनल बनाना है, सबके नीचे 1 कर दो। रैशनल की डेफिनेशन में P/Q की फॉर्म होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे हुआ। ये क्वेश्चन हो गया 6। अब 7 क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें 10 रैशनल नंबर फिर से पूछ लिए बिटवीन 3/5 एंड 3/4। अब वो कितने भी पूछ ले, आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे करना है। देखिए, LCM ऑफ 5 एंड 4 इज 20, ठीक है, 5 एंड 4 इज 20। 3/5 इसको 20 बनाने के लिए 4 से यहां कर दो, 4 से यहां कर दो, एंड 3/4 ऐसे करो, ये हो जाएगा 12/40, 12/20, एंड ये हो जाएगा 15/20, ठीक है। अभी डिनोमीटर को सेम किया आपने, सिर्फ बिटवीन 10 नंबर निकालने हैं आपको। 10 नंबर नहीं, अभी 2 ही नंबर दिखाई दे रहे हैं, 13/20 और 14/20। 10 निकालने हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 10 से बड़े किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर 10 से किया, यहां 10 से किया, एंड यहां 20 है, यहां 10 से कर दिया, और यहां भी 10 से कर दिया, ठीक है। 120/200 एंड 150/200। बिटवीन नंबर बहुत सारे मिल गए हैं, आप कोई भी 10 लिख सकते हो। 121/200, 122/200। मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो 121/200, 122/200, 123/200, 124/200, 125/200, अभी 5 हुए हैं, 126/200, then 127/200, 128/200 एंड 129/200। ओके, इस तरह से हम 10 नंबर लिख सकते हैं। ये एक्सरसाइज पूरी हो गई। मैंने इस चैप्टर में अभी ट्राई दीज और एग्जाम्पल नहीं कराए हैं, तो कल की क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ट्राई दीज और एग्जाम्पल करा दूंगा पूरे एक ही क्लास में ना। अच्छा, संडे ऑफ रहती है क्लास, तो एक दिन की अब गैप रहेगा। अब ये नया जो वीडियो मिलेगा आपको वो मंडे को मिलेगा, ठीक है, ओके।